मेम साहब, जाइए आप। राजा की जान जा रही है। मेम साहब, कहाँ है आप? कहाँ है मेम साहब? क्यों शोर मचा रही हो? क्या बात है? बस बस, बहुत होली। राजा वहाँ मर रहा है हमारा, और तुम यहाँ चैन की मीठी नींद सो रहे हो। अरे भगवान से डरा करो, भगवान से। बर्बाद हो जाओगे तुम। खामोश लड़की। आज मैं खामोश नहीं रहूंगी। आज आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। सेठ जी, हमारी झोपड़ियों में आग लगाकर आप खुशियां नहीं मना सकते। हम गरीबों को प्यार के सपने दिखाकर आप आराम की नींद नहीं सो सकते। बकवास बंद कर, बज्जात लड़की। सेठ जी, आप मुझे जितना चाहे मार लो, लेकिन हमारे राजा को बचा लो। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ। मेरे राजा को बचा लो आप। वो मर जाएगा, राजा मर जाएगा, आप बचा लो उसे। मरता है तो मर जाने दो उसे। मैंने आज तक अपनी बेटी के पास से हवा तक को गुजरने नहीं दिया, और तुमने उस पर हाथ चलाया। मौत को बुलाया है तूने? नहीं, हम किसी को मारने नहीं आए। छोड़ दो मुझे। आपको मेरी कसम। ये क्या किया तुमने बेटी? कसम देकर तुमने मेरे हाथ बांध दिए। राय बहादुर, इस चाकू को देखो तुम। ये जब भी खुला है, दुश्मन का खून पिए बगैर कभी बंद नहीं हुआ है। गौर से देखो इसे। इसमें तुम्हारे जैसे और जालिमों के खून के धब्बे दिखाई देंगे तुम्हें। अरे शुक्र करो मेरी बेटी का, जिसकी वजह से तुम्हारी जान बच गई। कैसे बाप हो तुम? मेरी तरफ देखो, देखो। एक बाप मैं हूं जो अपनी बेटी की खुशी के लिए जान तक कुर्बान करने को तैयार हूं, और एक बाप तुम हो जो अपने अहंकार के लिए अपनी बेटी की खुशियों का गला घोंट देना चाहते हो। तुम एक बाप नहीं, कसाई हो, कसाई, जल्लाद हो तुम। जबान को लगाम दो। जानते हो किससे? जानता हूं किससे बात कर रहा हूं मैं। अब तुम भी जान लो, अगर तुम्हारी बेटी की शादी होगी तो सिर्फ राजा के साथ, वरना इस घर से तुम्हारी बेटी की डोली नहीं, तुम्हारी अर्थी निकलेगी। याद रखना। कहां जा रही हो? पापा मुझे जाने दो, राजा मर जाएगा। पापा मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। तुम चली गई तो तुम्हारा ये बाप मर जाएगा। नहीं पापा, पापा चलो। नहीं पापा, मुझे जाने दो पापा।
जाए तुम्हें? बोलो। राय बहादुर। राय बहादुर। क्या हरकत है जग्गा? जो घटिया हरकत तुमने राजा के साथ की है उसका अंजाम सिर्फ मौत है। अपनी औकात में रहो तो अच्छा है जग्गा। अगर तुम हमारे होने वाले रिश्तेदार नहीं होते तो ये पल, ये वक्त तुम्हारी जिंदगी का आखिरी वक्त होता। हमें छोटे लोगों को मुंह लगाने की आदत राय नहीं। बहादुर, सिर्फ दौलत जमा कर लेने से इंसान बड़ा नहीं हो जाता। राजा के रिश्ते को ठुकराने की वजह अगर दौलत है तो हम तुम्हारे कदमों में इतनी दौलत डाल देंगे जितनी तुमने देखी नहीं होगी। इंतजार करना हमारा। हाँ मिश्रा, ठीक है, 10 पेटी भिजवा दो, काम हो जाएगा। ओके। जग्गू दादा, वेलकम। जग्गू दादा वेलकम। आइए आइए, बैठिए। आज कैसे रास्ता भूल गए आप? एक जरूरी काम हाथ पड़ा है कक्कड़। हुक्म कीजिए जग्गू दादा। भाई, मुझे 20 लाख रुपए की जरूरत पड़ी है। 20 क्या 50 लाख रुपया मिल सकता है जग्गू दादा, पर घबराओ नहीं कक्कड़, मैं ये चाकू तुम्हारे पास गिरवी रखने आया हूं। मैं तुम्हारे पैसे जल्द वापस करने की कोशिश करूंगा। अगर वापस नहीं कर सका तो तुम जब चाहो, जिस काम के लिए चाहो, ये चाकू मैं तुम्हारे लिए उठा लूंगा। समझ गया उस्ताद, पैसा मिल जाएगा। क्या है इसमें? पूरे 20 लाख रुपए है राय बहादुर। दौलत की वजह से आपने राजा का रिश्ता ठुकराया था ना? कहिए, और कितने रुपए चाहिए आपको? देखो जग्गा, रिश्ते दौलत से नहीं होते, रिश्ते होते हैं अपनी बराबरी वालों से। तुम उस लड़के से हमारी बेटी का रिश्ता तय करना चाह रहे हो जिसके न बाप का पता है न खानदान का? राय बहादुर साहब, इंसान का खानदान उसकी इंसानियत से पहचाना जाता है। राजा के जिस्म में भी वही खून है जैसा आपके जिस्म में है। काट कर देखेंगे तो दोनों का रंग लाल होगा। मैं आपसे विनती करता हूं, इन दोनों बच्चों की शादी हो जाने दीजिए, इसी में हम सबकी भलाई है। नामुमकिन। हम जानते हैं जसपाल सिंह, हम जानते हैं कि राजा और पूनम एक दूसरे से बेतहाशा प्यार करते हैं, और अगर उनको विवाह के बंधन में न बांधा गया तो शायद वो इस दुनिया में न रहे और जान दे दी अपनी। हम जानते हैं। डॉक्टर साहब, आप मरीज को भी जानते हैं और मरीज की बीमारी को भी जानते हैं। बस अब इलाज कर दीजिए। राजा और पूनम के बीच से अपने बेटे की दीवार हटा दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। ऐसी होगा जसपाल सिंह। डैडी, मैं आपसे विनती करती हूँ, पूनम की शादी का फैसला बदल दीजिए। कल यहां बारात आने वाली है और आज तुम हमसे कहती हो कि हम अपना फैसला बदल दें? डैडी, मुझे आपके फैसले में बर्बादी नजर आ रही है। पूनम के मुकद्दर का फैसला ईश्वर पर छोड़ दीजिए डैडी। देखो कल्पना, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सोच समझ कर रहे हैं। डॉक्टर आनंद के बेटे के साथ शादी करने में ही पूनम की भलाई है। मगर डैडी, वो राजा के बिना नहीं रह सकती। डॉक्टर साहब,
आप मरीज को भी जानते हैं और मरीज की बीमारी को भी जानते हैं। बस अब इलाज कर दीजिए। राजा और पूनम के बीच से अपने बेटे की दीवार हटा दीजिए। राजा और पूनम के बीच से अपने बेटे की दीवार को हटा दीजिए डॉक्टर साहब। डैडी, आप अभी तक सोए नहीं? कुछ नहीं, ऐसी नींद नहीं आ रही। क्या बात है डैडी, कुछ दिनों से आप बड़े परेशान लग रहे हैं। बेटा, तकदीर हमें अजीब सी दो राहें पे ले आई है। समझ में नहीं आता क्या करें और किधर जाएं। एक तरफ बेटे का प्यार है और दूसरी तरफ पेशे की इज्जत का तकाजा है। ये आप क्या कह रहे हैं डैडी? ठीक कह रहा हूं बेटा। अगर डॉक्टर बन के सोचता हूं तो बेटे के अरमानों का खून होता है, और अगर बाप बन के सोचता हूं तो इंसानियत के दामन पे दाग लगता है। मैं आपके दामन पर दाग नहीं लगने दूंगा डैडी, आप हुक्म कीजिए। ना बेटा, आज मैं तुम्हें बाप बनकर हुक्म नहीं दे सकता। आज तो मैं एक दोस्त बनकर हाथ जोड़कर तुमसे मदद मांग सकता हूं बेटा। भगवान के लिए मुझे गुनहगार न बनाइए डैडी, बताइए तो सही उलझन क्या है? क्या बताऊं बेटा, जिस लड़की को बहू बनाकर मैं अपने घर लाना चाहता था वो किसी और की जिंदगी है। उस दिन राजा का गाना सुनकर मुझे ऐसा लगा था डैडी, मगर मैं आपकी वजह से खामोश रहा। बेटा, राजा पूनम के बगैर जी नहीं सकेगा। अगर एक डॉक्टर को बीमारी का पता और वो उसका इलाज न करे तो वो अपने पेशे की तौहीन करता है। अगर हमने राजा की जिंदगी नहीं बचाई तो भगवान हमको कभी माफ नहीं करेगा बेटा। मैं ये दामन फैलाकर तुमसे एक इंसान की जिंदगी की भीख मांगता हूं बेटा। ये आप क्या कर रहे डैडी, ये आप क्या कर रहे? अरे आपकी एक बात पर एक लड़की तो क्या 50 लड़कियां कुर्बान है डैडी, 50 लड़कियां। शाबाश बेटा।